सिंह को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, पवन सिंह को हरवाने की कोशिश की जाएगी। अगर पवन सिंह चुनाव कहीं से लड़ेंगे तो विपक्षी दल ज्योति सिंह को देगा। ये तमाम तरह के खेल गौरव है। जी, आप इनसे पहले भी इनका डिस्कशन आप सुने होंगे और अभी हम लोग बातचीत करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद तस्वीरें आती है और तस्वीर के बाद खबर बनती है और खबर के बाद ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचती है और हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। तमाम विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद? लगातार पवन सिंह विवादों में घिरे रहते हैं। एक आप देखते हैं घर में जब बच्चा रोता है तो उसको ध्यान भटकाने के लिए माँ बाप क्या करती है, क्या करते हैं समझाते बुझाते नहीं समझता है तो बउआ देख देखते उठ एरोप्लेन, बउआ देखे लगता है और तब तक उसका जो डिमांड रहता है वो खत्म, वो हंसने लगता है। वही किया जा रहा है। बिहार में राजनीति का माहौल है। चर्चा क्या किस चीज पर हो रहा है? शिक्षा पर, रोजगार पर, प्लान पर। नया डिमांड आ गया। चर्चा हो रहा है जातिवाद पर, चर्चा हो रहा है सीट में किसको कहाँ मिलेगा, आरजेडी की तरफ से कौन राज है, बीजेपी की तरफ से कौन राज है, जन स्वराज की तरफ से कौन राज है। उस मुद्दा को भटकाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है जो किंग है यूट्यूब का, जो बोलता है तो मिलियंस में जाता है, यूट्यूब पर ट्रेंड किया जाता है। पवन सिंह किंग है। हाँ, यूट्यूब का किंग है भाई। कोई रहे कितना भी मैनेज कर ले, चाहे प्रशांत किशोर भी क्यों ना हो, कितना ही मैनेज कर ले यूट्यूब, कितना भी सोशल मीडिया मैनेज कर ले, लेकिन पवन सिंह से आगे तो नहीं हो सकते हैं। ये तो सब मानता है कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन का नंबर 1 किंग अगर कोई है तो पवन सिंह है। अब आइए कि पवन सिंह का टारगेट इस समय क्यों किया जा रहा है और किस ऐसे एक नारी से करवाया जा रहा है या ऐसे लोग से करवाया जा रहा है जहां पवन सिंह खुल कर विरोध भी नहीं कर सकता है। पवन सिंह, उनकी धर्मपत्नी पवन सिंह 2024 में चुनाव लड़े, उसके पीछे कहानी लेकिन कोई नहीं बता पाएगा कि भाई वो आए 2025 में निर्दलीय लड़े और उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए, लेकिन उसके पीछे के जो 2013 से लेकर के 2024 की कहानी कोई नहीं बताना चाहता है। 2013 से लेकर 24 तक वह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, बीजेपी के लिए गाना गाते थे, मोदी भक्ति बंद करते थे, मोदी भक्ति उनमें थी। बिहार में जब भी चुनाव होता था पवन सिंह से प्रचार करवाया जाता था, लाखों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आता था, यानी कि इजी से ये तरीके से क्राउड जो है इकट्ठा करवा लिया जाता था। और सिर्फ वही नहीं, यूपी में भी। अब आइए कि जब पवन सिंह को वहां से टिकट मिला आसनसोल से, तो एक बहुत छोटा चीज को बड़ा विवाद बनाया गया कि भाई बंगलिनिया पर गाना गाया है। अरे भाई, तो गाना ऐसा चीज है जो आप गए हैं, घूमे हैं, गांव घर में जाइएगा तो बंगाल के लिए, बंगाल के औरतों के लिए हमारे यहाँ जो हमारे गांव की औरतें एक अलग भाव है, उस भाव को गाया है। सभी लोग गाते हैं, बॉलीवुड के लोग भी अलग अलग तरह के गाना गाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, राजस्थान के भी लोग अलग गाते हैं, हरियाणवी भी अलग तरह की चीज है, हम लोग को भाषा को अलग तरीके से देखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो टारगेट कर करके टिकट उनसे ले लिया जाए। टिकट लिया गया, कहा गया कि इंटरनल जो उनके मित्र हैं, जो तथाकथित मित्र हैं, शो करते हैं कि हम आपका बहुत अच्छा मित्र है, जो गाना भी गाते हैं, बड़ा नेता है, दिल्ली के सांसद भी हैं, उन्हीं का सारा गेम था बदनाम करने का। अब आइए कि पवन सिंह को दोबारा बीजेपी में एंट्री मिल गई और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी खेल हुआ कि कोई कुशवाहा जो है बीजेपी में चेहरा नहीं बने, तो पवन सिंह को पुश कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, यहाँ पवन सिंह भी हारे गए, पवन सिंह का पैसा भी गया। अब जब पवन सिंह इस खेल को समझ गए, उपेंद्र कुशवाहा इस खेल को समझ गए, दोनों आपस में मिल लिए, तब सोचा कि टारगेट किसको किया जाए। पैर छुआ दिए पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा। अरे भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये झुकने के, मान ली बड़ा आदमी आएगा उसको हम पैर छू लिए राजनीति में, तो हम उससे छोटा थोड़ी हो गया है। हमारा बोला ये जा रहा है कि पवन सिंह झुक गए, प्रणाम कर लिए, झुक के सेट किया गया है। मीडिया वाला, सोशल मीडिया पर पैसा दिया गया कि इस प्रकार के न्यूज चलाओ। हम जानते हैं ना कैसे क्या होता है, सभी को पैसा दे करके नेगेटिव सेट करवाया जाता है, जो सच है वो उसको बताना होगा, ठीक है। अब एजेंडा सेट किया जाता है। अब आइए कि पवन सिंह की पत्नी 2024 में पवन सिंह के लिए गए थी चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए पवन सिंह उनको मनाए, मजबूरी हुआ। पवन सिंह नहीं मनाते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन मनाए इसलिए मजबूरी हुआ कि विरोधी उस समय भी उनको लाते और पवन सिंह के विरोध में घुमाते हैं, तो पवन सिंह को दिक्कत होता है कि लोग मीडिया में प्रचार प्रसार होता है कि देखो पवन सिंह की वाइफ ही तो उसके खिलाफ है, तो एक तरीके अलग तरीके का मैसेज आता है। उस मैसेज को रोकने के लिए पवन सिंह समझ गए, या फिर उनके जो टीम है वो समझ गया और ज्योति सिंह से मैनेज हुआ। अब जब ये हो गया तो उसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह का तो विवाद चल ही रहा है, कोर्ट में तो चल ही रहा है। तो ज्योति सिंह और पवन सिंह एक दूसरे से अलग ही है एक तरीके से। उस समय भी
बहुत सारा सूत्रों से खबर मिल रहा है, उन्हीं के दोस्त यार कह रहा है फील्ड में अलग अलग फ्लैट में रुकते थे, साथ नहीं रहते थे, अलग अलग फ्लैट में रहते थे, अलग अलग फ्लैट में रहते थे। अगर होटल में भी रुकते थे तो अलग अलग होटल में, जौन समय सिंदूर दिए थे, जौन समय 2024 का ये था, तो उस समय भी ज्योति सिंह को तो मालूम होगा कि पवन सिंह हमें रखेंगे नहीं, या पवन सिंह हमारे साथ नहीं रहेंगे। अभी ये जब अगर रहना है तो साथ रूम में रहना था ना, तो ज्योति सिंह तो ऑब्जर्व कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटेंशन से, कोई ना कोई फायदा के लिए जुड़े होंगे, या बीच में डील हुआ होगा, या फिर ये स्वयं से आशा लगाई होगी कि अगर पवन सिंह सांसद बन जाएगा तो हमको विधायक बना दिया जाएगा, या फिर कहीं से हमको सपोर्ट करके टिकट दिलवा दिया जाएगा। अब इस खेला को समझिए। अब जब पवन सिंह को बीजेपी ले आई तो आरजेडी वाले या फिर अन्य दल वाले सोचे कि पवन सिंह का तो यहाँ पर बहुत अच्छा पकड़ है बिहार में, सिंगिंग के ही माध्यम से है, तो चलो इसको बदनाम किया जाए। विपक्षी पार्टियों, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, तो एक नैरेटिव सेट किया गया कि पवन सिंह जाकर के वहाँ पत्नी रोती है तो जो पवन सिंह के साथ सवाल भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है कि वो 2 महीना पहले क्यों नहीं प्यार दिखाई। इतना बड़ा जो विराट हृदय जो प्रकट कर रही है, प्रेम का मधुशाला जो बहा रही है, वो 2 महीना पहले तक कहाँ थी? वो प्रेम का मधुशाला क्यों नहीं बढ़ा? प्रश्न भी जायज है। तो उधर से जवाब आता है कि और भी बहुत तरह की बात है कि हमको दवाई दिया जाता था बच्चा नहीं होने के लिए, या तरह तरह की बात, ये तो उनका व्यक्तिगत ये है, उस पर बोल भी नहीं सकते हैं। और कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, ये सारी बातें कोर्ट में भी है, तो उनका व्यक्तिगत चीज है, पति पत्नी के बीच में व्यक्तिगत है। अब इसको मूव कैसे किया जा रहा है कि भाई पवन सिंह को इतना बदनाम कर दो कि कहीं भी सभा में जाए तो पवन सिंह को सुनने के बाद जो लोग मोटिवेट नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, पवन सिंह का चारित्रिक हनन कर लिया जाए, फिर से हार जाए, हार भी जाए या पार्टी को उनसे फायदा ना हो, क्रेडिट लेस कर दिया जाए। एक तो चर्चा का विषय हो गया तो मुद्दा से भटका दिया गया, दूसरा कि पवन सिंह क्रेडिट लेस कर दिया जाए, चारित्रिक हनन कर दिया जाए कि भीड़ को जब वो संबोधित करें तो भीड़ विश्वास नहीं करे, उनको कहेगा अरे ये तो अपने पत्नी को छोड़ दे, कैरेक्टर लेस है, या फिर ये है वो है। तो उनसे कहना चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हम विधानसभा में अभी हैं, उनका क्या इतिहास है? व्यक्तिगत जीवन से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी का क्या इतिहास है? वैसे बड़े बड़े नेताओं का क्या इतिहास है जो इस प्रकार का नैरेटिव सेट करते हैं? मान लिया पवन सिंह या फिर तेज प्रताप यादव या फिर नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, सभी ने अपनी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा, कोई भी इसमें से नहीं रहा पत्नी के साथ, सब अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है नीतीश कुमार भी अपनी पत्नी से, उनका भी तेज प्रताप भी अलग हो गए, तो उससे क्या बिहार को घाटा या फायदा होगा? ना फायदा होगा ना घाटा होगा। अच्छा, एक और उस पर चर्चा क्यों? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होना चाहिए। तो पवन सिंह के अपना जीवन में क्या करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है समाज को, उस पर चर्चा करना या करवाना सही नहीं है। अच्छा, ज्योति सिंह क्या कर रही है? ब्रिजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व सांसद रहते हैं, आपको याद होगा विवाद में पड़ते हैं, साफ सफाई में कर देना और उसके समाज के लोगों को बीच में अब लाने की कोशिश कर रही है ज्योति सिंह। सीधा सीधा हम शब्दों में कह देते हैं कि पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा है, ज्योति सिंह के द्वारा गोलबंद किया जा रहा है, वो पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, पवन सिंह के जितना विरोधी है उन सबसे वो बात कर रहे हैं, पवन सिंह को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, पवन सिंह को हरवाने की कोशिश की जाएगी। अगर पवन सिंह चुनाव कहीं से लड़ेंगे तो विपक्षी दल ज्योति सिंह को देगा। ये तमाम तरह के खेल है, वो समझ गई है, या उनके पीछे जो कहानी सेट कर रहा है वो समझ गया है कि जितना पवन सिंह को टारगेट करेंगे उतना हमें फायदा होगा। नहीं तो ज्योति सिंह क्या है? ज्योति सिंह क्या है? ज्योति सिंह की चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी है। अरे एक बात ये भी चल रही है कि उनको टिकट, पवन सिंह ने खुद आरोप लगाया है कि ज्योति सिंह को टिकट चाहिए, उनके पिताजी बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो आरोप लगाए हैं, उनको टिकट मिलेगा तो क्यों मिलेगा? सिर्फ इसलिए ना कि पवन सिंह को पत्नी है, और क्या उनमें योग्यता है, क्या वो दी है समाज को, यही ना? उस चीज को भी तो एक्सेप्ट करिए कि पवन सिंह की पत्नी है इसलिए आपको लोग सुन रहा है, पवन सिंह की पत्नी है इसलिए मीडिया आपका बाइट ले रहा है, पवन सिंह की पत्नी है इसलिए आपको मीडिया में चर्चा हो रहा है। नहीं तो ना जाने हजारों ऐसी औरतें हैं, हजारों ऐसे घर हैं बिहार में जहां इस प्रकार का जो है समस्या है। पवन सिंह बोले कि टिकट हम नहीं दिलवा सकते हैं, तो कैसे खुद ही उनकी पत्नी बोलती है कि पवन सिंह टिकट दिलवा ही नहीं सकते, पवन सिंह भी बोल रहे हैं, उनकी पत्नी भी बोल रही है, तो फिर उनके खिलाफ गोलबंद करने का क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पवन सिंह की राजनीति शून्य करने की कोशिश जा रही है, पवन सिंह की राजनीति में बर्बाद करने की कोशिश जा रही है। अच्छा चलिए, इस विवाद पे क्या असर हो सकता है? पवन सिंह को क्या असर होगा? क्या पवन सिंह फिर से चुनाव हारेंगे या फिर गेम बदल देंगे पूरा? हार जीत अलग मैटर है। एक चीज फिर से कह रहे हैं, उनके अपने, उनके पार्टी के लोग ही भीतरघात कर रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले उनके अपने ही लोग हैं, जो उनके इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सांसद हैं, वो नहीं चाहते हैं उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी में जीत कर विधानसभा पहुंचे, क्योंकि अगर पवन सिंह विधानसभा पहुंचते हैं तो एक बड़ा राजनीतिक
जो है परिवर्तन आएगा बिहार में। एक ऐसा सिंगर जो पूरे देश में हमेशा वायरल रहता है, एक ऐसा सिंगर जिसका गाना विदेशों में चलता है, एक ऐसा सिंगर जिसका गाना जो है अमेरिका के डिस्को में बजता है और सब लोग। देखिए एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, एक आखिरी क्वेश्चन, उसका जवाब दीजिए आप। क्या लगता है कहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हो चुकी है, कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह? 2-3 जगह है, एक बरहिया है शायद आरा में, ये आरा हो गया, तो आरा ही के कोई विधानसभा से लड़ेंगे जहां पर राजपूत प्रभावित क्षेत्र होगा। सिंपल सी बात है कि सभी लोग कैलकुलेशन करके समीकरण, राजनीति के जातीय समीकरण बैठा करके चुनाव लड़ते हैं, वो भी वही करेंगे जो ट्रेंड है। तो भारतीय नारी की संस्कार नहीं है, ये आरोप लग रहा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला लगातार तूल पकड़े हुए। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहली लिस्ट भी धीरे धीरे अलग अलग पार्टी जारी कर रही है। कल जनसुराज ने भी जारी कर दिया। इसको लेकर हम लोग बात करते हैं शाहाबाद का विषय, जो लगातार कुशवाहा और राजपूत वोट जो घसक रहा है, उसको लेकर अभी पवन सिंह को फिर से भारतीय जनता पार्टी में खुश करने की कोशिश की जा रही है और टिकट देने की बातचीत हो रही है। और इसी क्रम में उसके बाद पवन सिंह की जो वाइफ है ज्योति सिंह, ये विवाद में आ जाती हैं। पवन सिंह का आरोप है कि जैसे ही मैंने शीर्ष नीतीश से मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात की, मेरी बात बनने लगी, तो ज्योति सिंह लखनऊ स्थित उनके फ्लैट पर आकर हंगामा करती है। तो आप न्यूज आजकल से जुड़े रहें, हम लोग एक एक अपडेट को देने की कोशिश करें, हर विषय को हम लोग लाने की कोशिश करें इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।